अथ द्वितीय पाद बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदाम बहुव्रीहौ सप्तमी के एक वचन, प्रकृत्या तृतीय एक वचन और पूर्व पदम प्रथमा के एक वचन। स्वर प्रकरण यदि चल रहा है उसमें अब ये प्रकृति स्वर प्रकरण इसको कहते हैं। प्रकृति स्वर होगा मतलब जो जैसे था वैसे ही रहेगा, उसको फर्क नहीं करेंगे आप। अभी तक जितने सूत्रों को पढ़े हैं उसके आधार पर फर्क होना चाहिए समास होने के बाद, लेकिन वो ना हो, वह कब कब ना हो वो बताएंगे, और बाकी समय तो होगा ही। समास से आपने पढ़े हैं सूत्र पूर्व पाद के अंत में, उससे हो जाएगा। बहुव्रीहौ समास है, पूर्व पद से यह स्वर सब प्रकृत्या भवति न विकारम अनुदातत्वम आपद्यते इत्यर्थः। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद का जो भी स्वर है वह स्वर का प्रकृतिभाव हो जाएगा, अर्थात उसके अंदर यदि विकार अनुदात आदि होना प्राप्त है वह नहीं होगा। न विकारम, विकार क्या, अनुदातत्व आदि जो भी प्राप्त होंगे वह नहीं होगा। उदाहरण काष्ठोत्तरासंगाः, काष्ठोत्तरासंगाः, यहाँ पर जो है कृष्ण शब्द से आई प्रत्यय हुआ है। कृष्ण शब्द से आई, पूर्व पद कौन है यहाँ, कार्ष्ण। कार्ष्ण बना कैसे, कृष्ण से आई प्रत्यय करके बना। आई होने से क्या होता है, इन नित्यादि, नित्यम से आदि उदात्त नित्यादि उदात्त हो गया, वो वैसे के वैसे रहेगा। कि समास होने के बाद में समास के अनुसार अंतोदात्त हो जाता, अंतोदात्त हो गया तो क्या होगा, समास के अंत हो गया उदात्त, अंत में कौन है यहाँ, सारंग के आकार, वो उदात्त हो जाएगा। तो शेष क्या हो जाता है, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, सब अनुदात्त हो रहा था। इसी तरह से आदि में जो क्रिया कर रही है उसको भी अनुदात्त होना प्राप्त हुआ, तब इस सूत्र नहीं, उसे प्रकृति भाव कर दो, जो है जैसा वैसे रहने दो। काष्ठोत्तरासंगः, इन सब का रूप बनाया है। अंत में आप देखें तो वहाँ बनाया हुआ है, उसको देखते भी जाए हम लोग साथ साथ तो ज़्यादा लाभ होगा, समझ में आ जाए। अंत में पृष्ठ संख्या हमारे इसमें 649, हमारे इसमें काष्ठोत्तरासंग, कृष्ण माने मृग चर्म, कृष्ण क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, कृष्ण मृग चर्म ऊपर बांधने का वस्त्र स्थानी है जिसका, बहुव्रीहि समास करना पड़ा इसलिए जिसका ऐसे कहना पड़ा। कृष्ण मृग को कहते हैं, उसका जो विकार इस अर्थ में तस्य विकार, इस अर्थ में प्राणे रजात रजतादिभ्यो आई, उसे क्या हो गया, आई हो गया। कृष्णा तस्य विकार षष्ठी है, कृष्णा गस धन ऐ के आकार है, कृष्णा गस अ प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक कृष्ण अ, तो क्या हो जाएगा, आदि वृद्धि, तेषाम आदे है, कार्ष्ण अ, इससे सकार लोप मिला दिया, कार्ष्ण बन गया, और इत होने के नाते आदि उदात्त हो गया। कार्ष्ण उत्तरासंगा यस्य, कार्ष्ण है उत्तरासंग जिसका, यहाँ बहुव्रीहि समास करके काष्ठोत्तरासंग जब पद बना तब वहाँ समासस्य से अंतुदात्त की प्राप्ति है। अंतुदात्त की प्राप्ति होने से प्रकृत सूत्र से क्या हो जाता है, उसको पूर्व पद प्रकृत कर दिया गया। अतः काष्ण के अं प्रत्यांत होने से नित्यादि नित्यम के द्वारा आज उदात्त हो गया है, काष्ठ शब्द आज उदात्त हो गया। अब शेष को क्या हो जाएगा, निघात, तथा उदात्त से उत्तर अनुदात को स्वरित हो जाएगा। उदात्ताद अनुदातस्य स्वरितः सूत्र से हो करके कार्ष्णो, कार्ष्णो तर आसंग, इस काष्ठों के जो ओ है, काष्ठा और उत्तर के ओकार का आधगुणा हुआ है, वो जो ओकार है वो हो जाएगा इसलिए स्वरित। तो काष्ठ के आ उदात्त है, ओकार स्वरित हो गया, शेष सब अनुदात्त हो जाएंगे। आगे स्वरिता संहितायाम इसे उत्तर सब अनुदात्तों को
एक श्रुति कहा जाता है उसको। अनेक अनुदात एक साथ आते उसको क्या बोलते हैं? एक श्रुति। एक श्रुति नाम का श्रौत पद्धति में स्वर विशेष स्वीकार किया गया है। यूप बलजह, यूप सेना, बल है जिसका, ऐसे बहुरी समास कर लो। यहां पूर्व पद यूप शब्द है, वो कुयुभ्यांच, कुयुभ्यांच सूत्र से, उणादि सूत्र से द्वारा उणादि से प प्रत्यांत हो गया। और प प्रत्यय यूप सेना ही का एक अंग होता है। मैंने सेना में अलग अलग अंग होते हैं, पत्ती सेना आदि नाम है। सबसे बड़ा क्या है? अक्षौहिणी सेना, जो सुप्रसिद्ध सबसे बड़ी सेना होती है। सेना बल है जिसका, यूपात्मक सेना बल छोटी सेना है, बल जिसका, ज्यादा बड़ी सेना नहीं, ऐसे छोटा राजा। तो इस उणादि से क्या हो गया है? प प्रत्यय, और प प्रत्यय को वहां के उणादि के पुरुष सूत्रों से नित्य का अनुवृत्ति आया, इसमें नित्य है। वो नित्य होने के नाते आदि उदात्त हो गया। यूप शब्द आदि उदात्त हो गया, और प क्या हो जाएगा? इसलिए उदात्त अनुदात्त से स्वरित हो गया। शेष सब एक श्रुति कहा जाएगा। यहां पर प्रकृति भाव कर दिया पूर्व पद का स्वर को। पूर्व पद का स्वर क्या था? आदि में उदात्त, उसके बाद वाला आकार स्वरित था, वो वैसे के वैसे रह गया। और समास से प्राप्त क्या था? अंतुदात्त होना, वह नहीं हुआ, बल्कि बाकी सब अनुदात्त होकर के एक श्रुति हो गया। एवमेव ब्रह्मचारी परिस्कंद, ब्रह्मचारी रथ का रक्षक है जिसका, बहुरी समास। ब्रह्मचारी है रथ का रक्षक जिसका। कोई है व्यक्ति क्षत्रिय था, कहीं जा रहा था, उसने रथ को रोका और इधर उधर देखा कोई है, वहाँ एक ब्रह्मचारी जी का, उसको बोला भाई आप यहीं खड़े रहो, थोड़ा देखते रहो, हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वॉशरूम जाके आएंगे। आज की भाषा में कहते हैं वॉशरूम। शौच आदि लगा होगा, बेचारा गया शौच करके, तब तक ब्रह्मचारी वहाँ खड़ा है उसकी सुरक्षा में। ब्रह्मचारी है रथ का रक्षक जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति को कहेंगे ब्रह्मचारी परिस्कंद हो। यह ब्रह्मण्य उपपद में रहते हुए चर धातु से वर्ते, एक सूत्र आपने पढ़े हैं, उस सूत्र के द्वारा निनी प्रत्यय हो गया। ब्रह्म चरितुम शीलम अस्य इति ब्रह्मचारी। ब्रह्म मने वेद, उसका ही चरण करना मने आचरण करना, पढ़ना लिखना, उसमें कहे हुए बातों को अपने जीवन में उतारना, यह है स्वभाव जिसका, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। अतः निनी प्रत्यांत, निनी प्रत्यांत होने के नाते ब्रह्मचारिण शब्द क्या हो जाता है? उपपद समास। ब्रह्मचारिण में होने से गतिकार को उपपदात कृत, ये सूत्र अभी आपको आने वाला है 6-2-138 से। इसे उत्तर पद के प्रकृति स्वर को बाध करके या निनी एक सूत्र अपने आगे भी आएगा 6-2-79 में से पूर्व पद प्रकृति स्वर प्राप्त हुआ। परंतु प्रवृद्ध इत्यादि सूत्र के द्वारा आकृतगण होने के कारण उसे चारिन अंतोदात्त हो गया। चारिन का री का ई वो अंतोदात्त है। इसे प्रकृति में ब्रह्मचारिन में री का ई उदात्त है, शेष अनुदात्त हो जाएगा। अर्थात री का इकार उदात्त हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मचारिन एवं परिस्कंद का बहुव्रीहि समास करने से प्रकृति सूत्र के द्वारा पूर्व स्वर हो गया, तो ई का उदात्त वैसे वैसे रह गया और समास से अंतोदात्त नहीं हुआ। स्नातक पुत्र हो, स्नातक पुत्र, स्नातक है पुत्र जिसका, स्नातक है पुत्र जिसका, बहुव्रीहि समास। स्नात शब्द से यावादिव्य कन से कन प्रत्यय हुआ, कन प्रत्यय है नित्य, नित्य से अभी क्या हो जाएगा? स्नातक शब्द आदि उदात्त हो गया नित्यार नित्यम सूत्र के द्वारा। और यावादि गण में स्नात वेद समाप्त ऐसे पढ़ा है, अर्थात वेद समाप्ति अर्थ में स्नात शब्द से कन प्रत्यय हो गया। इस प्रकार स्नातक शब्द वह व्यक्ति को कहा जाता है जिसका वेदाध्ययन
पूरा हो गया। स्नातक शब्द कन प्रत्यांत होने से नित्यानित्यम से आदिदात, बहुरी समास होने के बाद प्रकृति स्वर करने से आदिदात वैसे के वैसे रह गया। अध्यापक पुत्र हो, अध्यापक पुत्र है जिसका, अध्यापक है पुत्र जिसका। यहाँ पूर्व पद कौन है? अध्यापक शब्द। अध्यापक बना कैसे? अधिपूर्वक जो है निजंत इन गतौ धातु से बना अध्यापक। उससे नुल प्रत्यय था। नुल, नुल क्या है? नित्य, वो को आकादेश हुआ और प्रत्यांत होने से लित है वो, नित्य और लित। नुल में क्या है? लकार संज्ञा होगा। आपने भी पढ़ा था सूत्र लिति चा, वो क्या कर रहा था? उपोत्तम को उदात्त किया। लिति सूत्र से प्रत्यय से पूर्व जो आकार है उस आकार को उसने उदात्त कर दिया। पश्चात आपने गति समास कर दिया, गति समास होकर के कृत उत्तर प्रस्वर की प्राप्ति हुई थी, आह उदात्त होगा। लेकिन अध्यापी धातु भाग में इसका स्पष्ट बता दिया, पूर्व में वर्णन है, भाग एक में इसका रूप समान बना लिए हैं, उसके समान ही रूप बनेगा। अध्यापक अध्यापी धातु है, उसे क्या हो जाएगा? अध्यापी कैसे हो गया? अधिउपसर्ग इण धातु, इण से निच किया। अधिउपसर्ग इण गतौ धातु से निच करो, निच करो, निच करते क्या होगा? नी का ही बचा, ई अधि ई, निच करने से नेरेंटी। नहीं 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 नेटी, लोप बाद में करेंगे, अभी कहाँ लोप करना है, लोप होना ही नहीं बल्कि यहाँ पर, किंतु वृद्धि होगा ई को। आई, आय आदेश, अधि आई धातु बना, अधि आई निजन धातु, नुल करो, वो को आकादेश हुआ। अध्यायी धातु निच की इकार को अब क्या होगा? पुक्कागम। कौन करता है? अर्ति री भी पुंग आय आताम पुंग, पुक्कागम किया तो अध्यापी बना धातु, इसलिए अध्यापी। अकादेश कर दो, नेरड सी का लोप करो, मिला दो, अध्यापक बनेगा। ये सब करने के बाद अंत में वो नेरटी लगेगा। क्यों? अक क्या है? आर धातु का है और वलादि नहीं है, इट नहीं हुआ, नेर अनिटी, अनिडादि आर धातु के पढ़ते हुए नी का लोप हो गया, अका मिला दिया, अध्यापक बना। ये बता दिया। एवमेव श्रोत्रिय पुत्र, श्रोत्रिय पुत्रो यश सा श्रोत्रिय पुत्र, श्रोत्रिय है पुत्र जिसका, उस व्यक्ति से पिता को कहा जाएगा श्रोत्रिय पुत्र। अध्यापक है पुत्र जिसका, ऐसे जो पिता है पिता को कहेंगे अध्यापक पुत्र। अध्यापक बनेगा पुत्र तुम, तुम्हारे पिताजी अध्यापक पुत्र तब बनेंगे जब तुम अध्यापक बनोगे, सोओगे तो कैसे बनेगा? फिर पिता को कैसे कहेंगे अध्यापक पुत्र हो? नहीं कहा जा सकता। एवं श्रोत्रिय पुत्र, उससे भी आगे बढ़ना है और बड़ा बनने के लिए अध्यापक क्या बनना? श्रोत्रिय बनो, तब पिता को कहा जाएगा आपका पुत्र श्रोत्र हो गया, श्रोत्र पुत्र है जिसका, ऐसे पिता को कहेंगे श्रोत्र पुत्र हो। यहाँ पर श्रोत्री में क्या हुआ? श्रोत्रियंस छंदसी, एक सूत्र पढ़े थे ना, श्रोत्रियंस छंदसी। श्रोत्र शब्द से घन प्रत्यय निपातन से हुआ था, घन नहीं नित्य होने से क्या हो गया? नित्यानित्यम से आदिदात्वा, श्रोत्रिय श्रोक ओ उदात्त है, आदित्य पूर्व पद है और प्रकृति स्वर हो गया और प्रकृति भाव हो गया उसका, और कोई विकार नहीं हुआ। अच्छा, श्रोत्र जब होकर उदात्त हो गया, त्रि का इकार क्या होगा? अनुदात, वो अनुदात हो जाएगा स्वरित, उदात्ता अनुदात से स्वरित। अच्छा, श्रोत्री और यह पुत्र क्या हो जाएगा? शेष अनुदात है और सगल अनुदात मिला करके क्या स्वर कहते हैं? एक श्रुति स्वर कहा जाता है। एवमेव मनुष्यनाथ, मनुष्योन्नाथो अस्य इति मनुष्यनाथ, मनुष्य नाथ है जिसका, स्वामी, नाथ माने स्वामी, मनुष्य अथवा मनुष्य नाथ माने रक्षक है जिसका, मनुष्य है नाथ माने रक्षक जिसका, ऐसे बहुरी समास। यहाँ पूर्व पद है मनुष्य शब्द, वो कैसे बना है? मनोर जाता यहीं यतौ, इस सूत्र से मनुष्य शब्द बना, से यत प्रत्यांत है मनुष्य,
मनुष्य क्या है? यत प्रत्यांत। मनोहर जातो अयतो, मनुष्य बोल ही दिया ना, मनोह, मनो क्या होता है? मन धातु है, ज्ञान अर्थ में है, मन ज्ञाने, मनो अवबोध रहे, ये सब है। उसे मनो बना, उससे यत प्रत्यय हुआ और शुक आगम हो गया। मनु शब्द क्या होता है? शुक आगम होता है। मनुष्य य मिला दिया, मनुष्य। यत होने से क्या है? वो तित्त स्वरितम, जब प्रकृति में वो स्वरित हो गया, अंत स्वरित है, शेष से क्या है? पूर्वत समझो। इसलिए श का आकार स्वरित हो गया तो नु के उकार और म के आकार दोनों अनुदात्त है, वैसे के वैसे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चित्रश्रवस्तमः, चित्रश्रवस्तमः, यहाँ चित्र शब्द, चित्रम श्रवो यश स चित्रश्रवाः, चित्र है, विचित्र है, श्रव मने यश, जिसका जिसका नाम दुनिया में बड़ा विचित्र है, उसे चित्रम यशो मने श्रवो मने यश, यश स चित्रश्रवाः बनता है। वो अतिशयन चित्रश्रवाय थे, चित्रश्रवस्तमः बना। बहुव्रीहि समास हुआ। चित्र शब्द यहाँ प्रातिपदिक स्वर्ग, प्रातिपदिक स्वर किसको कहते हैं? फिशो अंतोदात्त, फिट स्वर वाला पहला सूत्र, फिशो अंतोदात्त। प्रातिपदिक स्वर के अनुसार वह अंतोदात्त है, वैसे के वैसे रह गया अंतोदात्त समास के बाद भी। वर्तमान सूत्र ने प्रकृतिभाव कर दिया तो वैसे वैसे रह गया। इस प्रकार से पहला इस सूत्र का स्वरूप बन जाते हैं। दूसरा सूत्र बहुव्रीहि समास के बाद अब ले रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बता रहे, देखो, तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम उपमानाभ्ये द्वितीया कृत्याः, तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम उपमानाभ्ये द्वितीया कृत्याः, तत्पुरुषे सप्तमी के एक वचन, तुल्यार्थ इत्यादि प्रतिभाग बहुवचन एक पद है। तुल्यार्थम, तुल्यो अर्थो यस्य तत् तुल्यार्थम, तुल्य है अर्थ जैसका, उसे कहेंगे तुल्यार्थ। बहुव्रीहि समास और पद में तुल्यार्थंच तृतीया च सप्तमी च उपमानंच अव्ययंच द्वितीया च कृत्याश्च इति। तुल्या कृत्याः पर्यंत क्या हो गया? इतरेतर द्वंद्व समास, इसलिए प्रतिभाग बहुवचन। पुरुष से प्रकृत्या पूर्वपदम का अनुवृत्ति है, अर्थ कर रहे तत्पुरुष समास है। तुल्यार्थम तृतीयांतम सप्तम्यंतम उपमानवाची अव्ययम तृतीयांतम कृत्यांतम च यत् पूर्वपदम तत्प्रकृति स्वरम भवति। पूर्व पद में यदि तत्पुरुष समास हो और उसके पूर्व पद में ये शब्द हो, ये पद हो, उन पदों को प्रकृति स्वर हो जाएगा, उनके स्वर को प्रकृति भाव हो जाएगा। कौन से दृष्टांत लेने? तुल्यार्थ, तृतीयांत समास, सप्तमेन समास, उपमानवाची समास, अव्यय के साथ तत्पर समास, द्वितीयांत के साथ तत्पर समास और कृत्य पदांतों के साथ तत्पर समास हुआ हो तो। दृष्टांत देंगे तुल्यार्थ का, तुल्य श्वेत, तुल्य लोहित, तुल्य महान, सकृत श्वेत, सकृत लोहित, सकृत महान, सदृश श्वेत, सदृश लोहित, सदृश महान, ये सब बन जाते। तुल्य शब्द बना कैसे? उसके आधार पर उसका स्वर निर्णय हो गया, स्वरित। कौन सूत्र है? यत करने वाला तित स्वरितम हो जाता है। ये भी पूर्व में दिया है, प्रत्येक का दृष्टांतों को उसको देख लो, दो सूत्र समझ में आ जाएगा, वैसे बाकी सब समझ में आ जाएगी, इसलिए देखना उसका जरूरी है। तुल्य श्वेत, तुल्य शब्द नौ वयो धर्म तूल मूल इत्यादि सूत्रों के द्वारा यत प्रत्यांत होने से यतो अनावह से आद्युदात्त हो गया, यतो अनावह से आद्युदात्त हो गया। प्राप्त क्या था? तित स्वरितम, उसका बाद दिया यतो अनावह और उसने आद्युदात्त कर दिया। अतः प्रकृत सूत्र से प्रकृस्वर होकर के यही स्वर रह जाएगा। इसी प्रकार तुल्य लोहित आदि में भी अन्य दृष्टांतों को समझो। सकृच्छ्वेत में पूर्व सदृक शब्द समान
अन्ययोश्च वक्तव्यम, इस वार्तिक से वह किन प्रत्यांत हो गया। किन है क्या, नित्य, नित्य होने से नित्यादि नित्यम से आज उदात्त हो जाता है। अतः गतिकारोपकृत से उत्तर पद को प्रकृत स्वर है प्राप्त था, उसका बाद करें वर्तमान सूत्र क्या करेगा, पूर्व पद प्रकृत स्वर कर देगा। समान को स्वभाव दृग्दृश्वतुषु से हुआ है, इसी प्रकार अन्यों में भी जानना है। सदृश श्वेत, यहाँ भी सदृश शब्द तदाश दृशो अनालोचने कहीं च, इस उससे कहीं प्रत्यांत हुआ, कहीं इत होने से नित्यार नित्यम से आदुदात हो जाएगा। अतः सदृश श्वेत इत्यादि में भी समान स्वर हो गया, मैंने पूर्व पद का प्रकृत स्वर बन गया। तृतीया समास का दृष्टांत है शंकुला खंड, शंकुलया खंड इति शंकुला खंड तृतीयात्व समास। यहां पर क्या हुआ, शंकुला बना कैसे है, शंकु, शंकु किसको बोलते हैं, कील को, कील गाड़ते हैं उसका नाम शंकु। पड़वी से शंखून दृष्टांत है उपनिषद में, बताया था ना घोड़े की कहानी। मालिक जूता मार थट आवाज करके जमीन पे, और घोड़ा सारे खुट्टी जब बांस को तोड़ के निकाल देता है। उस घोड़े को, ऐसे घोड़ों को कहा जाता है पड़वी से शंखु। ये शंखों को उखाड़ के चल देते, इतने ताकतवर होते हैं, बंधे हुए को भी उखाड़ के निकल जाएगा। शंको बने वो कील, उसके उपद में रहते हुए यहां पर क्या किया, ला धातु से घई अर्थ का विधान से का प्रत्यय कर दिया। हाँ, शंखु ला और क रहा तो क्या होगा, आतो लोप इटी च, आकार का लोप, और क के आकार मिला दो, शंकुल, श्रुतवक्षा में टाप, टाप का कसण दीर्घ हो गया, शंकुला बन गया। उसके तृतीया में समास होगा शंकुलया खंड हो। अतः प्रत्यय स्वर से यह अंतोदात बनेगा। प्रत्यय स्वर क्या है, शंकुला शब्द कैसे है, अंतोदात है, और वैसे के वैसे अंतोदात रह जाता है तृतीयार्थ समास होने के बावजूद भी। तृतीया तत्कृतार्थ गुणवचने ना, ये सूत्र है ना, उसे समास हो जाएगा। किरीकाणा, किरीकाणा, यह पूर्व पद कौन है, किरी, शब्द कैसे बना, कृष्ण इत्यादियों से बना, ई प्रत्यय हुआ, वह इकार को कित कर दिया गया है। अतः प्रत्यय स्वर से यह किरी शब्द अंतोदात है। सो तृतीयत्व समास के बाद भी वह अंतोदात्य रह जाता है। समास से प्राप्त जो अंतोदात उसको निषेध कर दिया, और पूर्व पद की प्रकृति में जैसे था वैसे उदात्त रह गया। और सप्तमी तत्पर समास का दृष्टांत दे रहे हैं, अक्षशौंड में अक्ष शब्द कैसे बना, अशेर देवने, इससे सप्रत्यांत हुआ, वर्णादि है उसे सप्रत्यांत हो गया। अतः प्रत्यय स्वर के अनुसार वो भी अंतोदात्त रहेगा। भ्रष्ट से अश धातु के शकार को श हो गया, अषडक कसी से सकार को ककार हो गया, कक्ष संयोग से श को कत्थ हो जाने पर प्रत्यय सकार को मूर्धन्य होकर मिला दिया तो अक्ष बन जाता है। इसलिए अक्ष शब्द कैसा है, प्रत्यय स्वर के अनुसार आदुदात्त है, नहीं अंतोदात्त, प्रत्यय स्वर के अनुसार अंतोदात्त है, इसीलिए वह अंतोदात्ती रह गया समास के बाद भी उसका स्वर में परिवर्तन नहीं होगा। एवमेव पानशौंड, पानेषु जैसे अक्षेषु शौंड, पानेषु शौंड इति। पूर्व पद पान शब्द कैसे बना, लुट प्रत्यांत है, पा से लुट प्रत्यांत हुआ, लुट होने से क्या बनता है, लुट में यू बचा, लकार की संज्ञा हुई है, अतः लिति से ये उपोत्तम को उदात्त कर देता है। पा के पूर्व में न के आकार से पूर्व में कौन है, पा के आ, वो उदात्त हो गया, पा धातु को उदात्त हो गया अर्थात आदुदात्त हुआ। दोनों उदाहरण में समास सप्तमी शौंडई से ही हुआ है। अतः सप्तमी समास के दृष्टांत में भी आदुदात्त जो रहा वैसे के वैसे रह गया। उपमान वाचक दृष्टांत है शस्त्री श्यामा, शस्त्री इव श्यामा इति शस्त्री श्यामा,
चाकू के समान, पहले जमाने में लोहे का चाकू होता था, लोहे का चाकू के समान रंग है जिस स्त्री का, उस स्त्री को कहेंगे शस्त्री श्यामा, हल्की हल्की श्यामली, बिल्कुल श्यामली भी नहीं, कोयले का रंग नहीं है, न गोरी है, बिछी कालापन है, हल्का श्यामली है, उसको कहते शस्त्री श्यामा। यहां पर क्या हुआ है, शस्त्र शब्द बना दाम नी शस इत्यादि से स्ट्रन प्रत्यय हुआ। शस्त्र स्ट्रन में शित, शित्वाद शित गौरादिभ्यश्च, शस्त्रीलिंग में नीश हो गया, शस्त्री बना। अतः शित्वाद गीषंत होने के कारण प्रत्यय स्वर के अनुसार ये भी क्या है, अंतोदात्त है। कुमुद श्रेणी, यहां पर एक कुमुदीव श्रेणी या सा ऐसे शब्द, कुमुद शब्द को मोदते इति कुमुदा, कुमने पृथ्वी, उसको प्रसन्न कर देता है जो उसका नाम कुमुदा, ऐसा विग्रह करके क प्रकरण मूल विभजादित्वात् वार्तिक से क प्रत्यय कर दिया गया। अतः कृत उत्तर पद के अनुसार था घई तय सूत्र से यह अंतोदात थे। आगे आने वाला सूत्र है 6.2 में 143, वो अंतोदात था। अथवा नई विशेष्य अनिसंत इत्यादि सूत्र से ये आद्युदात, ये फिट सूत्र के आद्युदात हो जाता है, वो वैसे का वैसे रहेगा। प्रकृति भाव कर रहे स्वर को पूर्व पद के स्वर जो रहेगा वो ऐसे क्या रहेगा, उसे कोई अंतर समास के आधार पर जो अंतर होना चाहिए वह नहीं होगा। समास अंतर क्या होता था हमेशा, पहले सूत्र हमने पढ़े हैं, समासस्य वो क्या करता है, समास के अंत को उदात कर देता है, शेष को अनुदात कर रहा था, तो पूर्व पद में क्या हो जा रहा था, अनुदात, वो नहीं होगा। इसके लिए इसने कहा पूर्व पद के तो प्रत्यय वैसे का वैसे रखो। एवमेव हंस गदगदा में, हंस गदगदा में, हंस शब्द में व्री तु वदी वची वसी इत्यादि सूत्र, वनादि सूत्र भी 362, इससे हन धातु से स प्रत्यय हुआ है तो हंस बना। अतः प्रत्यय स्वर के अनुसार ये भी अंतोदात्त है। सकार के आकार उदात्त हो गया तो हकार के आकार क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा, हकार के आकार अनुदात्त हो जाता है। निग्रोध से च केवल सूत्र है, इस सूत्र से निग्रोध निपातन से हकार को जो है धकार हो गया है और मध्योदात स्वर हो जाता है, उसका मध्योदात स्वर कर दिया गया है। इसे निग्रोध परिमंडला, यहाँ पर निग्रोध शब्द कैसा है, मध्य उदात्त है। न्यग्रोध, ग्रो के ओकार क्या है, उदात्त, उदात्त रह जाता है, वह फिर अनुदात नहीं बनता। एवमेव दूर्वा कांड श्यामा, दूर्वा कांड के समान है श्याम रंग जिसका, ऐसी स्त्री, यह दूर्वा कांड शब्द षटित समास वाला है, अतः षट कांडादिनी से उत्तर पद को आदि उदात्त हो रखा है, अर्थात कांड के का के आकार उदात्त है, वो वैसे के वैसे रहेगा। श्यामा के साथ समास होने के बावजूद भी वो उदात्त वैसे के वैसे रह जाएगा। शरकांड गौरी में भी इसी प्रकार से कांड के आकार, का के आकार क्या उदात्त है, जैसे श और र के आकार दोनों क्या हो जाएंगे, अनुदात्त हो जाएंगे। पूर्व पद है वैसे के वैसे रहेगा। इन सभी में उपमानानि सामान्य वचनी सूत्र के द्वारा समास हुआ है। अव्यय समास, अव्यय तत्पुरुष समास का दृष्टांत दे रहे, अव्यय के साथ तत्पुरुष समास हुआ। जैसे अव्यय संपूर्ण उदाहरण जो अब्राह्मण आदि में पूर्व पद निपाता आदिदाता, सूत्र क्या है, निपाता आदिदाता सूत्र से हमेशा वो पूर्व पद आदिदात रहते हैं, क्योंकि जितने भी अव्यय दृष्टांत दिया गया है वो क्या है, नहीं है, प्र है, उप है इत्यादि उपसर्ग वगैरह होता है, और उन सबका क्या है, निपात संज्ञा। प्रादय सूत्र क्या करता है, निपात संज्ञा करता है। से प्रादियों के निपात संज्ञा होने के कारण से वो निपात हमेशा कैसे होते हैं, आदिदात होते हैं। से नहीं के नकार, नकार में क्या बचा, अकार, अब्राह्मण, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, या तत्पुर समास हुआ, नए तत्पुर समास हुआ है। इस नकार के आकार जो था शेष वो कैसा था, वो आदिदात था, वैसे के वैसे रहेगा समास के बाद भी। द्वितीय तत्पुरुष का दृष्टांत है मुहूर्त सुखाम, इत्यादि उदाहरणों में द्वितीय तत्पुरुष समास अत्यंत संयोग इच्छा सूत्र से हुआ है। 2 मुहूर्त तक या 1 मुहूर्त तक पूरा का पूरा सुख व्याप्त रहा।
पूर्व पद मुहूर्त शब्द प्रचोदरादि च यथोपदिष्टानी से अंतुदात्त है, अतएव वहां पर मुहूर्त शब्द तकार के आकार उदात्त उदात्ती रह जाता है। सर्वरात्र कल्याणी, आज सर्वरात्र शब्द अह सर्वे गदेश संख्यात पुण्याच रात्रे है सूत्र से क्या हुआ है, टच प्रत्यय हुआ, अतः प्रत्यय स्वर के अनुसार वह अंतोदात्त है। अंत में कृत्या का दृष्टांत दे रहे, भोज्योष्णाम भोज्य लवणाम में भोज्य शब्द रिहलोर नेत, नेत होने से तित, तित होने से क्या हो जाता है, तित स्वरिता से स्वरित हो जाता है, अतएव स्वरित रह जाएगा वो। पानीय शीतम हरणीय शीतम में पानी हरणीय शब्द भी अनियर प्रत्यांत होने से अतः उपोत्तमम रीति सुध से उपोत्तम जो ईकार है दीर्घ ईकार उसको क्या हो जाता है, उदात्त हो जाएगा और वैसे का वैसे बना रहेगा समास के बाद भी। सर्वत्र तत्पुरुष समास कैसे हुआ, तुल्यार्थ से पूर्व पद पर विधान होने से पूर्व पद की सिद्धि यहाँ पर दिखाया गया, क्योंकि यह मुख्य है पूर्व पद का प्रकृत स्वर करना, से पूर्व पद सिद्धि मात्र दिखा दिया कैसे हुआ है, जिसकी वजह से स्वर उसका निर्णय कैसे हुआ। ये सब जगहों में समासस्य से प्राप्त अंतुदात को यह बात देता है, बात करके प्रकृति स्वर कर दिया। वर्णो वर्णेश्वनेते, वर्णो वर्णेश्वनेते, वर्णो प्रथमा के एक वचन, वर्णेशु सप्तमी का बहुवचन, अन्यते सप्तमी का एक वचन, तीन पद का सूत्र है। न येते इति अनेता तस्मिन् इति अनेते, नहीं तो समास हो रखा है। अनुवृत्तियारे तत्पुरुषे पुरुषसूत्र से प्रकृत्या पूर्व पदम का अधिकार चलेगा। प्रकृत्या पूर्व पदम का, प्रकृत्या का अधिकार 63 तक जाता है और पूर्व पदम का अधिकार 109 तक जा रहा है। बहुत लंबे अधिकार दोनों के, 109 तक। देखो अर्थ कर रहे हैं, वर्णवाचिन उत्तर पदे एत शब्द वर्जित तत्पुरुष समास है, वर्णवाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। दो वर्णवाचकों का परस्पर समास हुआ, कौन करता है सूत्र, वर्णो वर्णेन, रंगवाचक का रंगवाचक के साथ समास हुआ। तब पूर्व में जो रंगवाचक है उसका जो स्वर रहता है पहले से उसको प्रकृति भाव हो जाएगा। जैसे दृष्टांत है, उदाहरण है कृष्ण सारंग, गृह कार्य में भी दिया था ना ये, कृष्ण सारंग, लोहित सारंग, कृष्ण कलमाश, लोहित कलमाश। यहाँ पर क्या हुआ है, कृषेर वर्णे, वर्णादि सूत्र है। इस वर्णादि सूत्र से कृष्ण शब्द नख प्रत्यांत है। नख प्रत्यांत होने से प्रत्यय स्वर के अनुसार उदाहरणों में स्थित पूर्व पद कृष्ण या लोहित शब्द क्या है, अंतोदात्त हो जाएंगे। रुहे रश्च लोवा से लोहित शब्द बना, रू धातु से लोवा, लकार रू को रे, र को ल हो गया, सर रोहित लोहित दो बन जाता है। दोनों ही कैसे हैं, तन प्रत्यांत, तन प्रत्यांत होने से नित्य आदिदात हो जाता है। इनित्या नित्य से आदिदात हुआ। उदाहरणों में वर्णो वर्णेन से तत्पर समास हो रखा है। गाध लवणयो प्रमाणे, गाध लवणयो प्रमाणे, गाध लवणयो सप्तमी वचन, प्रमाणे सप्तमी के एक वचन, गाधश्च लवणंच इति गाध लवणे, तयो गाध लवणयो इतरेतरे द्वंद्व समास है। तत्पुरुषे प्रकृतिया पूर्वपदाम, इनका अनुवृत्ति और अधिकार चल रहा है। प्रमाणवाचने तत्पुरुष समास है। गाध लवण इत्येतयो उत्तर पदयो पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। प्रमाणवाचक हो और तत्पुरुष समास किया गया हो तब गाध और लवण ये उत्तर पद में रहते हुए जो पूर्व पद जो भी होगा उस पूर्व पद का जो भी स्वर है वह स्वर को प्रकृत भाव हो जाता है। देखो शंभगादम उदकम, अरित्रगादम उदकम, गोलवणम, अश्वलवणम, ये सब रूप बनते हैं। शमेर बन, तो बन पर से
नित्य होने के नाते आदुदात हो जाता है। शंभ शंभगाधम उदकम, अरित्र शब्द बना है। अरित्र अत्यर्थी लू धू इत्यादि ये आपके पाणिनीय सूत्र से इत्र प्रत्यांत है, अतः प्रत्यय स्वर से मध्यदात हो जाता है। शंभ जो है आपका आदिदात है, अरित्र मध्यदात है, और गो शब्द गमेर डो से डो प्रत्यांत होने के कारण अतः प्रत्यय स्वर से भी अंतोदात हो जाता है। इसलिए एक आपका आदिदात का दृष्टांत दिया पूर्व पद, एक मध्योदात का दृष्टांत है, एक अंतोदात का दृष्टांत पूर्व पद दे दिया। अश्व शब्द अशु प्रू अशु पृषि लटी इत्यादि उणादि सूत्र है 151, उससे क्वन प्रत्यांत होने के नाते नित्य नित्य होने से आदिदात है। पूर्व पद के सारे स्वर दर्शा दिए हैं, वह प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाता है। शंभ को जितना दिया जाता है उतना ही गहरा ये पानी है, ज्यादा गहरा नहीं है कहने का मतलब। शंभ मेरे ख्याल से बकरी को कहते हैं, बकरा को, वो आर पार हो सके उतना ही जल है, जैसे शंभगाधम उदकम ये बोलते हैं। एवमेव आपका और दृष्टान दिया अरित्र गाधम उदकम। अरित्र किसको बोलते हैं? नौका का जो डंडा है, वह जितना 3 फुट 2 फुट जितने का भी हो लेके प्रयोग कर रहे हैं उतनी गहरा पानी है, उससे ज़्यादा पानी नहीं है। गोलवणम, जितना नमक गाय को खिलाया जाता है उतना ही नमक हमारे पास है, ज़्यादा नहीं है। एवं जितना नमक घोड़े को खिलाया जाता है उतना ही नमक अपने पास है, ये बताने के लिए अश्वलवणम प्रयोग होता है। इन सब जगह में पूर्व पद का जो स्वर थे, कहीं मध्योदात है, कहीं अंतोदात है, कहीं आद्युदात है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, प्रकृतभाव हो जाएगा। इन सब जगह में क्या है? षष्ठी समास वाले ये सभी के सभी शब्द हैं। कौन सूत्र करेगा षष्ठी समास को? षष्ठी, ये इतना ही सूत्र है वो। दायाद्यम दायादे, दायाद्यम दायादे, दायाद्यम प्रथम एक वचन, दायादे सप्तमी के एक वचन, 2 पद है। तत्पुरुष का अनुवृत्ति है, प्रकृतिया पूर्वपदम का अधिकार है। दातव्यो दाय भागो अंश इत्यर्थः। दातव्य जो देने योग्य है उसका नाम दाय, और वह उसका एक भाग है जो अंश है उसको कहा जाता है। दायम आदत्ते दायाद, मूल विभाजित्वात् या क प्रत्यय करके रूप बना दायाद्यम। दायादस्य भावो इति दायाद्यम, पहले दायाद बनाया फिर दायाद्यम बना। दायम आदत्ते दायाद, दाय भाग को ग्रहण करता है, उसको दायाद, तस्य भाव दायाद्यम। तत्कर्म को कहते दायाद्यम, अर्थात पैतृक वंश से प्राप्त जो अंश जो भाग है, हिस्सा है, उसको लेना, तार्श कर्म का नाम दायाद्यम। वह पूर्व पद में है, उसके प्रसार हो जाए। दायाद शब्द उत्तर पदे तत्पुरुष समास है, दायाद्यवाची पूर्व पदम प्रसुरम भवती। दायाद शब्द उत्तर पद में हो तब दायाद उस कर्म का जो विषयभूता वस्तु है वह पूर्व में रहते हुए दायाद्यवाची पूर्व पद में रहते हुए उसी प्रसार हो जाता है। जैसे विद्यादायाद धनदायाद इति, पैतृक परंपरा से प्राप्त विद्या को अंशतः दान देता है, उसको लेने वाला जो है उसको कहेंगे विद्यादायाद। एवमेव धनदायाद, पैतृक धन है उसका भाग दे रहा है, बांट रहा है, उसको लेने वाला कहा जाएगा धनदायाद। उणादि सूत्र यहाँ क्री प्री वृजी मंदी निधायभ्य क्यों उणादि है, उस यु को क्या होगा? युवर्णागो उणादि कार्य बहुलघात से होने के कारण से यहाँ पर धाय धातु से भी क्यों प्रत्यय हो गया। धन शब्द तब बना है धन शब्द, धनदायाद के लिए कह रहे हैं। पहले वाले में संजायन समझ शब्द इत्यादि सूत्र से विद्या शब्द आपका क्या था? वो क्यप प्रत्यांत, क्यप है पित्त, पित्त होने से
अनुदात सुप्पित अनुदात हो जाता है। इसलिए विद्या शब्द अनुदाता है और ये जो आपका उदात्त है, उदात्त की अनुवृत्ति आने से क्या प्रत्यय भी प्राप्त था अनुदातत्व तो उसको बाद के सूत्र के द्वारा उसको उदात्त कर दिया। अतः विद्या शब्द हमेशा अंत उदात्त रहता है। एवं इसी प्रकार से धन शब्द जो है आपका प्रत्यय स्वर के अनुसार धन शब्द आदि उदात्त रहता है। वह प्रकृति होने से वैसे के वैसे रह गया।